नमस्कार, मैं रीता खरेते और आप इस समय मेरे साथ हैं संत सतराम भवन में समाधि ये स्थल है जहां पर आज एक बहुत ही प्रेरणादायक काम किया गया है किंग कोबरा फाउंडेशन के द्वारा। जहां पर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए जो एक फाउंडेशन जो बना है उसके लिए जो काम करती है जो टीम, आज उन्होंने यहाँ पर दिव्यांगों का, वरिष्ठ नागरिकों का और मेधावी छात्रों का यहाँ पर स्वागत किया और जिसमें सारे परिजन बच्चों के साथ और अपने जितने स्टूडेंट थे वो यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्हें सील्ड प्रमाण पत्र और गिफ्ट देकर उनका सम्मान किया। किंग कोबरा सोशल फाउंडेशन का सम्मान समारोह मेधावी विद्यार्थियों से लेकर समाज सेवियों और वरिष्ठ नागरिकों का हुआ अभिनंदन। नागपुर के जरीपटका स्थित स्वामी संत सतरामदास धर्मशाला में किंग कोबरा सोशल फाउंडेशन के तत्वावधान में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं, 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, समाज सेवियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। किंग कोबरा सोशल फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में शिक्षा, समाज सेवा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एकेडमिक ईयर 2025 से 26 के स्टेट बोर्ड और सीबीएसई के 10वीं एवं 12वीं कक्षा के मेरिट विद्यार्थियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सिंधी गुरुद्वारा दरबार से जुड़े संतों तथा विभिन्न क्षेत्रों में समाज का नाम रोशन करने वाले व्यक्तियों का भी सत्कार किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रमोद एस तरारे, रमेश जेसवानी और जीतू बेलानी उपस्थित रहे। फाउंडर प्रेसिडेंट किशन बालानी ने कहा कि समाज के प्रतिभाशाली और प्रेरणादायी लोगों को सम्मानित करना ही संस्था का उद्देश्य है ताकि वे आगे बढ़कर समाज और देश का नाम रोशन करते रहे। ये हम 3 साल से करते आ रहे हैं जरीपटका, जब से हमने इनके फाउंडेशन चालू किया है और हमारा यही उद्देश्य है कि भी बच्चे मोटिवेट हुए और अच्छी पढ़ाई करके और आगे बढ़े, सर्विस क्लास में आए। ये तो सभी सिंधी समाज के बच्चे हमेशा बिजनेस क्लास में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और कई बच्चे भी सर्विस क्लास में भी आगे हैं। अभी कुछ लोग तो आईएएस भी बन गए, कुछ आईपीएस भी बन गए। उनका भी हम सत्कार अगले में करेंगे। उनके साथ में हम कुछ और भी लेके चले थे कि भाई सीनियर सिटीजन जो 85 साल के ऊपर हैं और स्टिल वर्किंग फॉर सोशल वर्क, उनका भी हमने सत्कार किया। दिव्यांगों को जो कोई देखते नहीं है उनको भी हमने सत्कार करके उनको गिफ्ट ऑफ दिए और जो दरबार के संत हैं वो तो पूजनीय हैं, उनका तो हम सत्कार करते ही करते हैं। चीफ गेस्ट प्रमोद तरारे ने कहा है, हमेशा बच्चों को 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो ये 4 बातें ध्यान रखेंगे तो कभी निराश नहीं होंगे, हमेशा ऊंचाई पर चलेंगे। हमारा उद्देश्य समाज के गणमान्य सदस्यों, मेधावी विद्यार्थियों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना है। ऐसे सम्मान समारोह से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है और समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। नहीं, बच्चों को मैंने 4 बातें तो बताई कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए करके, नहीं तो भाषण में तो मैंने बताया कि बच्चों ने अपने जीवन में समझो आगे बढ़ने के लिए जो कुछ पॉजिटिवनेस होना, अपना लक्ष्य निर्धारित करने को होना और अपने को दूसरा कोई पहचान वाला इसलिए मैं कोई धक्का मार के आगे बढ़ूंगा वो तो नहीं होगा करके, नहीं क्या। अभी खुद में कुछ तो भी जब तक तुम्हारे इसमें कैपेसिटी नहीं है तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरों के भरोसे ये बातें मैंने बच्चों को बताई है और मैंने अपने जो जीवन में जो महसूस किया वो बातें बच्चों को बताई है और मेरे को लगता है कि वो भी उनको थोड़ा सा असर गिरेगा। जयसिंह चौहान ने कहा कि किंग कोबरा सोशल फाउंडेशन एक अच्छा फाउंडेशन है जो कि ऐसे कार्य कर रहा है। हम इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ऐसे कार्यक्रम से बच्चों का मनोबल बढ़ता है। जो समाज के बच्चों के बारे में कार्य कर रहे हैं, आज मेरा भी सत्कार किया गया। ये अच्छा इनिशिएटिव है कि हर साल जो बच्चे अच्छे नंबर से आते हैं उनके लिए जो किंग कोबरा ये संस्था बहुत ही अच्छे से उन बच्चों को दुलारती है, उन्हें आगे बढ़ाने का कोशिश करती है सत्कार के मार्फत। सत्कार का कैसा होता है कि कोई बच्चा मोहताज नहीं होता है, लेकिन उनमें एक ताकत मिलती है, एक हिम्मत मिलती है और वो बच्चे बहुत ही और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें 97% मिला हुआ है, किसी को 95% मिला, किसी को 92% मिला।
परसेंटेज तो ठीक है, लेकिन मेन होता है बच्चों में एक हिम्मत आना, जो ताकत रहना। ये किंग कोबरा जो संस्था है बहुत ही अच्छे से कर रही है, और निरंतर मैं इस बार दूसरी बार ये संस्था में एक गेस्ट करके आया हूँ। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। पुरस्कृत पीएचडी के नाम रोशन करने वाली नीतू लालवानी ने कहा कि आज मुझे समाज के गणमान्य सदस्यों ने जो किंग कोबरा सोशल फाउंडेशन ने सम्मानित किया है, मैं उनकी आभारी हूँ। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगी पूरे किंग कोबरा फाउंडेशन को, जिन्होंने सिंधी कम्युनिटी के लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। इससे हर बच्चे को मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग और आगे बढ़ें और अच्छी पढ़ाई करें, पूरी सिंधी समाज का नाम रोशन करें। मुझे भी आज अवार्ड मिला है, पीएचडी मेरी कंप्लीट हुई है उससे रिलेटेड। मैं आज के बच्चों को बोलूँगी, बेटा जो भी आप करियर चूज़ करोगे अपने दिल से करियर चूज़ करो। मैं एक एजुकेटर हूँ, मेरा नाम डॉक्टर CS नीतू लालवानी है। मेरा इसी ईयर आफ्टर मैरिज पीएचडी कंप्लीट हुआ है। तो एक बात हमेशा याद रखना, पीएचडी की कोई उम्र नहीं होती है या पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। जीतू बेलानी ने कहा कि किंग कोबरा फाउंडेशन का धन्यवाद देता हूँ कि जिन बच्चों को प्रोत्साहन दे रही है, मैं दिल से आभारी हूँ कि बच्चों में एक दृढ़ संकल्पना होनी चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। आज जिन बच्चों को प्रोत्साहित किया गया, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही किंग कोबरा सोशल फाउंडेशन को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अच्छा कार्य किया। एसोसिएशन जो संस्था है, मैं इस संस्था का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो इस तरह के प्रोग्राम करके सफल बच्चों को जो है वो प्रोत्साहन दे रही है। और इस तरह के कार्यक्रम डेफिनेटली हमेशा होते रहने चाहिए, बस यही मैं उम्मीद करता हूँ। और सभी छात्रों को तहे दिल से उनके फ्यूचर के लिए बधाई देता हूँ। और रमेश जेसवानी ने कहा कि आज समाज के बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे योगदान दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये युवा समाज का नाम रोशन करे। साथ ही किंग कोबरा को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज इतना अच्छा प्रोग्राम किया। ये हमारे एक सिंधी बच्चों ने जो 10th में और 12th में पढ़े हैं और मेरिट पे आए हैं, हमें फ़ख्र होता है कि हमारे सिंधी बच्चे इस समय इतनी ऊंचाई पर पहुंच के और मेरिट में आते हैं। 97% तक मैंने मार्क पर देखे हैं। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो और आगे ज़िंदगी में तरक्की करें और अपने माँ बाप का रोशन करें, और 97 से ऊपर जाकर के 99.9% और 100% मार्क्स अचीव करें। यही मेरा उनको आशीर्वाद है, यही मेरा उनको शुभ आशीष है। जैसा कि आपने स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट किया बच्चों को, तो क्या कहेंगे, हमारे इन बच्चों से भी ज्यादा हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। मेरे को बड़ा बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैंने एक आयरन मैन इवेंट कंप्लीट किया है। उसमें 3.8 किलोमीटर स्विमिंग और उसके बाद 180 किलोमीटर साइकिलिंग और उसके बाद 42 किलोमीटर रन करना पड़ता है, और ये सब 17 आवर्स में करना पड़ता है। पर मैंने 16 आवर्स 15 मिनट्स में करके वहाँ पे कैलिफोर्निया में, अमेरिका में भारत का तिरंगा जो है वो फहराया। यस, और ये ऐसा करने वाला मेरी एज में मैं अकेला इंडियन हूँ। और मैं बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने तो बहुत लेट स्विमिंग सीखा हूँ, पर यदि आप लोग इस कम एज में यदि चालू करें कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना और अपने आप को फिट रखना शुरू करें, तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ओलंपिक में अवार्ड मेडल्स लेने वाला इंडिया रहेगा। संत सतराम भवन समाधि में आज जो प्रवीण छात्र थे, मेधावी छात्र थे, उनका स्वागत किया गया, और उनके साथ साथ यहाँ पर जो 85 प्लस जो सीनियर सिटीजन थे और जो दिव्यांग भी थे, जहाँ तक शायद किसी की नज़र नहीं पहुँच पाती, वहाँ किंग कोबरा की नज़र पहुँची, इस फाउंडेशन की नज़र पहुँची, और वहाँ पर आज इन्हें सम्मानित किया गया और पूरे सम्मान के साथ आज उन्हें यहाँ पर एक विशेष स्थान दिया गया। तो ऐसे ही हम अपने चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देते हैं इस पूरी टीम को, जो सोशल वर्क इतने अच्छे तरीके से कर रही है। और आज यहाँ जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के सूत्रधार, ये जो टीम आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बहुत ही मेहनत, लगन और कई दिनों से इस कार्यक्रम का प्रयास कर रही थी, जो आज यहाँ पर सफल हुआ। आज कार्यक्रम के तत्पश्चात यहाँ पर सभी मेधावी छात्रों को और उनके परिजनों को यहाँ पर पूजन कराया और उनको सम्मानित किया। बने रहिए समाचार किंग पर, रीता खरेटे के साथ।